हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स इज नॉन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का बनना, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड वैसा कंपाउंड जिसमें क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। उससे अगर हम ग्लूकोज को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे हम उनको? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। मतलब ग्लूकोज को बनाना है, किससे बना है? नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड से बनाना है। और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन हो से, जैसे पायरुवेट हुए, ठीक है। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, अदर देन कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। उससे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे। उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। The major substrate or precursor for gluconeogenesis are lactate, pyruvate, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, प्रोपाइनेट एंड ग्लिसरॉल। जो इसमें प्रिकर्सर होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को बना सकते हैं। हाँ, तो वो जो होंगे पायरुवेट हो सकते हैं, लैक्टेट हो सकते हैं, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड हो सकते हैं, प्रोपाइनेट हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को बनाना किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, उसी को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होते हैं, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर मेनली इन द साइटोसोल। ये जो होते हैं साइटोसोल में होते हैं। ऑल्दो सम प्रिकर्सर आर प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ प्रिकर्सर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली टेक्स प्लेस इन लीवर। ये जो होते हैं लीवर में होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो होते हैं कौन सी ऑर्गन में देखने को मिलते हैं, ये हमको लीवर पे देखने को मिलते हैं। About 1 kg glucose synthesized every day, and to some extent in kidney matrix about 1/10 of liver capacity। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 kg ग्लूकोज जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं हर दिन, अगर देखा जाए तो। और अगर हम किडनी मैट्रिक्स में बात करें तो 1/10 जो होते हैं वो बनते हैं। आप लीवर के साथ अगर कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रही ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। अब जो होते हैं इसका कौन कौन से स्टेप्स है या रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के क्या क्या रिएक्शन है उनको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिसेम्बल्स द रेवर्स। मतलब ये जो होते हैं आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में? ये रिवर्स पाथवे को फॉलो करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिसेम्बल द रिवर्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑल्दो इट इज़ नॉट द कंप्लीट रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हालांकि रिवर्स पाथवे को फॉलो कर, मतलब मिलता जुलता है, लेकिन पूरा पूरा रिवर्सिबल नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कह रहा है ये। Essentially, 3 out of 10 reactions of glycolysis are reversible. The 7 reactions are common for both glycolysis and gluconeogenesis। तो सिर्फ क्या कहता है कि 7 स्टेप्स जो हैं, यहाँ पर 7 गो जो रिएक्शन होंगे वो कॉमन होंगे। ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में जो 7 स्टेप्स थे, मतलब एक्चुअली जो भी 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप में से जो 7 स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में। खाली फर्क सिर्फ इतना रहेगा, 3 जगह पे, मतलब 3 स्टेप्स जो होंगे, 3 रिएक्शन होंगे, वो जो होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगे।
द थ्री इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो जो तीन जो होता है इरिवर्सिबल स्टेप्स होंगे वो जो है ग्लाइकोलाइसिस के, वो उसको कैटेलाइज कौन करते हैं? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। दिस थ्री स्टेज बाईपास by alternate enzyme specific to gluconeogenesis। ये जो तीन गो जो एंजाइम आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट का जो है, ठीक है, काइनेज। तो ये जो है यहाँ पे क्या वो अल्टरनेट एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे इन ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो स्टेप होते हैं दैट इज कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्सन हो रहा है। किसका? पायरुवेट का कन्वर्सन हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। तो क्या कहा मैंने? पहला जो स्टेप है या पहला जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का कन्वर्सन होना, ठीक है, और वो कन्वर्सन होकर क्या बन जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो इसका कन्वर्सन होना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो उसमें क्या लिखा गया, चलिए समझते हैं। दिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। ये जो तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज अ बायोटिन डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होते हैं एक बायोटिन है ना, मतलब बायोटिन डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम है जो मैंने नाम लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या करेंगे? पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए, अच्छा, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होंगे कि एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। द एंजाइम रेगुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड रिक्वायर एसिटाइल को एंजाइम फॉर इट्स एक्टिविटी। ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, मतलब ये रेगुलेट करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और इनको भी आवश्यकता होती है एसिटाइल को एंजाइम, ताकि एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखे गए हैं, ऑक्जेलो एसीटेट इज सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल to be used in gluconeogenesis where the rest of the pathway occurs। तो यहाँ पे जो होता है क्या कहा गया है कि इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। ऑक्जेलो एसिटेट जो कि बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करना है साइटोसोल में। ठीक है, ताकि आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक है, ड्यू टू membrane permeability, oxaloacetate cannot diffuse out of the mitochondria। और ऑक्जेलोएसिटेट क्या हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे डिफ्यूज नहीं, मतलब कैनॉट डिफ्यूज आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड टू मालेट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। तो देखो इसको इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम से समझ पाओगे। ठीक है, और within the cytosol oxaloacetate is regenerated। The reversible conversion of oxaloacetate and malate is catalyzed by malate dehydrogenase, an enzyme present in both mitochondria and cytosol। देखो उसको डायग्राम से समझते हैं, सबसे बेहतर है ये। आप डायग्राम एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कन्वर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्सन हो रहा है। किसका कन्वर्सन हो रहा है? पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट होकर बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, ये है
पायरुवेट, दिस इज द पायरुवेट। ये पायरुवेट सबसे पहले क्या हुआ, एक एंजाइम ए जो है ये एक्चुअली कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये है दिस साइड इज द, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है ये जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया साइड, ठीक है, इस साइड आपको देखने को मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऊपर में यहाँ देख रहे हैं आपको साइटोसोल, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पायरुवेट हैं, ये जो पायरुवेट हैं, ये जो पायरुवेट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें क्या होता है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट पे। अब ऑक्सैलो एसीटेट क्या होंगे आगे जाके, वो क्या होंगे, दिस ऑक्सैलो एसीटेट बन जाते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे आगे जाके आप देखो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं सक्सिनेल कोएंजाइम ए, ओके। फिर ये बन जाते हैं फिर फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से बनते हैं मालेट, ये आपने देखा होगा क्रेब साइकिल में, ठीक है। और मालेट से फिर बन जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो मालेट हैं, ये मालेट क्या हो गया, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कहने का मतलब है ये जो डायग्राम आपको देख रहे हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ उसको, थोड़े से छोटा कर दो इसको, देखो ये वाले जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली पार्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ साइटोसोल वाली पार्ट है। तो जो भी प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कि पायरुवेट क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया क्या ऑक्सैलो एसीटेट में, फिर ये क्या हुआ, कन्वर्सन होते होते अल्फ़ा कीटोग्लूटाराइड पे सक्सिनेल कोएंजाइम ए फ्यूमेरेट मालेट, इस तरह से बनते बनते लास्ट में क्या होंगे, ये जो मालेट है, ठीक है, अब ये आसानी से साइटोसोल में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है कि आपने जो देखें यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट बने हैं ये डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब ये जो वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, ये पार्ट साइटोसोल वाली पार्ट है कि नहीं, ये वाली जो पार्ट है साइटोसोल वाली पार्ट है। और ये अंदर में जो है ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सारा चीज़ हो रहे हैं, है कि नहीं। फिर से देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली पार्ट है, यहाँ पे सारा रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और बाहर की ओर में क्या है, साइटोसोल है, तो ये पार्ट भी साइटोसोल हुआ है, ओके। अब जो है यहाँ पे पायरुवेट्स जो है वो कन्वर्ट होकर ऑक्सैलो एसीटेट बने, ऑक्सैलो एसीटेट क्या होगा, डायरेक्टली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं साइटोसोल में, ठीक है, तो साइटोसोल में डायरेक्टली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसीलिए ऑक्सैलो एसीटेट क्या होते हैं, वो कन्वर्ट होकर बन जाते हैं मालेट। अब मालेट क्या होगा, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। मालेट जो है वो अब क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है, मतलब दिस वन, ये मालेट क्या हुआ, साइटोसोल में निकल गए हैं, है कि नहीं। तो आपने देखा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट हुए ऑक्सैलो एसीटेट में, और फिर वो कन्वर्ट होता तो मालेट बन जाता है, और मालेट क्या हुआ, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट आपको देखने को मिल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हुए ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसिड फिर वो कन्वर्सन होते होते मालेट बन गया, और मालेट क्या होगा, आसानी से बाहर निकल जाते हैं कहाँ पे, इन द साइटोसोल में, ठीक है। फिर आगे जाकर क्या हुआ कि ये मालेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं क्या, ऑक्सैलो एसीटेट में, और ये जो बनते हैं मालेट डिहाइड्रोजिनस एंजाइम की मदद से बन जाते हैं, और फिर आगे चल के ये ऑक्सैलो एसीटेट जो हैं ये फिर आगे जाके क्या होंगे, एक यहाँ पे एक एंजाइम
वर्क करते हैं, जिस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इसके मदद से ये बन जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है, यही फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है फिर फर्दर इस प्रोसेस पायरुवेट काइनेज की मदद से फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रक्रिया साइटोसोल में हुई। तो मैंने देखा है आपको, मैंने जो इस फोटो में या इस डायग्राम में आपने देखा कि पायरुवेट किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे। ठीक है ना। तो ये जो पायरुवेट है, ठीक है, वो पायरुवेट जो है, ये जो पायरुवेट है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। और ये पायरुवेट जो आपको देखने को मिल रहे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो है यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट कि आगे जाकर वो क्या बन जाते हैं, मालेट बन जाते हैं। ठीक है, ये बन गया मालेट। मालेट बनने के बाद मालेट बाहर निकल जाते हैं और मालेट क्या हुआ, कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्जेलो एसीटेट में, और फिर आगे जाके वो बन जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है ना। तो अब जो है इस किस्सा में हम लोगों ने देखा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गए। तो अब क्या होगा, इस जो है ऑक्जेलो एसीटेट से मतलब ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो उससे क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बने। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क कर रहे थे वो है कार्बोक्सी काइनेज। साथ में यहाँ पे जीटीपी की जरूरत पड़ती है, वो जीडीपी जो होता है बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है यहाँ पे बाहर निकलते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेप थी या पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि किस तरह से मतलब कन्वर्सन हो रहे हैं, पायरुवेट जो होते हैं वो बदल जाते हैं किस पे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई थी, तो ये थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो आपने देखा इसको, तो आपने समझे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड कर मीन्स फिर से मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पहली जो रिएक्शन है या पहली जो कन्वर्सन है वो देखते हैं। दिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेप पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज़ अ बायोटिन डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या है, ये एक बायोटिन डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे वो क्या करेंगे, पायरुवेट को क्या करते हैं ऑक्जेलो एसीटेट में बदल देते हैं। और साथ में यहाँ पे एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे द एंजाइम रेगुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ एंजाइम यहाँ पे जो ये जो एंजाइम है यहाँ पे बेसिकली ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वो क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इनको रेगुलेट्स करते हैं। साथ में यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम की भी रिक्वायर होती है ताकि इस एक्टिविटी को पूरा कर सके। ऑक्जेलो एसीटेट जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनते हैं। इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। तो मैंने कहा कि ऑक्जेलो एसीटेट जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनेंगे, फिर उसको जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोसोल में। और ये ज़रूरत है, देखिए आप यहाँ पे कि किस तरह से ऑक्जेलो एसीटेट जो है मतलब ये ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं और फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मालेट के रूप में। मालेट फिर कन्वर्ट हो जाएंगे आगे जाके किस में, ऑक्जेलो एसीटेट में। और इस तरह से ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है साइटोसोल में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो वही लाइन को यहाँ पे लिखी गई है कि ऑक्जेलो एसीटेट को जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द साइटोसोल में ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा किया जा सके। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है इनकी प्रोसेस को पूरी की जा सके। ठीक है, इसके अलावा बोला गया यहाँ पे क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है कैनॉट डिफ्यूज़ आउट है ना माइट्रो टू द मतलब कहने का मतलब है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्टली वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है मालेट के रूप में, उसके बाद है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे साइटोसोल में। विद इन द साइटोसोल ऑक्जेलो एसीटेट रीजनरेट। आपने देखा कि डायग्राम में आपने देखिए कि साइटोसोल फिर से क्या होते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब साइटोसोल में क्या होते हैं कि ये ऑक्जेलो एसीटेट जो होते हैं वो फिर से रीजनरेट होते हैं। मतलब जो ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में थे वो ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ना, साइटोसोल में आ जाते हैं। तो फिर से मतलब कहने का मतलब है ऑक्जेलो एसीटेट जो होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपने देखा यहाँ पे कि इस प्रोसेस में
आपने देखा कि किस तरह से वो रीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे द रिवर्सिबल कन्वर्सन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट एंड मालेट इज कैटेलाइज्ड बाय मालेट डिहाइड्रोजिनेस एन एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। मतलब ये जो है ऑक्सैलोएसिटेट और मालेट का जो कन्वर्सन है, इसको करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो एंजाइम साइटोसोल में भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। तो उस एंजाइम का नाम है मालेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये जो मालेट डिहाइड्रोजिनेस है ना, ये है दिस वन। मतलब दैट इज़ कि किस तरह से मालेट डिहाइड्रोजिनेस जो है कन्वर्ट करते थे, है ना। तो ये था, ये जो है साइटोसोल में भी प्रेजेंट है मालेट डिहाइड्रोजिनेस, और साथ में मालेट डिहाइड्रोजिनेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बातें कही गई हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन द साइटोसोल phosphorynol pyruvate carboxykinase converts oxaloacetate to phosphorynol pyruvate GTP। और यहाँ पे जो होते हैं हम बोल सकते हैं कि GTP जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी यहाँ से लिबरेट हो रहे हैं, और फॉर द कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मतलब यहाँ क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस दौरान क्या होते हैं कि ऑक्सैलोएसिटेट जो होता है आगे जाके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक एंजाइम जो होता है कार्बोक्सीकाइनेज, ये ज़रूरत पड़ता है। साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है बाहर निकलते हैं, और जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है, और जीटीपी भी क्या होता है कि वो जीडीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे 2 ATP इक्विवेलेंट्स आर यूटिलाइज। यहाँ पे 2 ATP जो है वो भी यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे, जो कि अगर हम देखेंगे कि 1 ATP जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान लिबरेट होते हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 ATP जो होता है वो बराबर यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। अब जो होता है नेक्स्ट जो होंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे दूसरे नंबर में जो रिएक्शन है वो है कन्वर्सन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अब क्या होगा, कन्वर्सन होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कन्वर्सन होंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या कहा मैंने, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनकी कन्वर्सन होंगे। इनकी जो कन्वर्सन होंगे किस में होंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होंगे। डायग्राम में देखिए यहाँ पे, ये जो डायग्राम है आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे कि ये जो है दिस वन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये रही सेकंड जो है, सेकंड स्टेप हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है वो देखिए, Phosphoenol pyruvate undergoes the reversible of glycolysis until fructose 1,6 bisphosphate is produced. The enzyme fructose 1,6 bisphosphatase converts fructose 1,6 bisphosphate to fructose 6 phosphate. This enzyme require मैग्नीशियम आयन। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहता है कि अब जो है जो सेकंड स्टेप आपने देखे कि लिखा हुआ है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन बिफोर दिस होता है क्या है, हम लोगों ने पहले स्टेप में देखे थे, पहले रिएक्शन में हमको क्या मिले थे, हाँ हम लोग जो मिले थे, हम लोग को मिला था क्या कि पायरुवेट जो है उनका कन्वर्सन होता है। इस तरह से कन्वर्सन होता है कि आगे जाकर वो क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। तो ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट हैं ये क्या करेंगे आगे जाके, नेक्स्ट इनकी जो स्टेप होते हैं दिस वन, इसको मैंने ऊपर की ओर दिखाया है
क्योंकि यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे पेजेस जो है वहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे इस पार्ट में आ जाओ अब यहाँ पे, ठीक है। जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो बन जाते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर आगे जाकर वो बन जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, आगे जाकर फिर क्या में बन जाते हैं 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। तो आपने देखा ये जो है ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे को अभी फॉलो कर रहे हैं, आपने देखो रिवर्सिबल पाथवे है, फिर आगे जाकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये जो प्रक्रिया आपने देखा, ये दिस इज द रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या होंगे आगे जाके, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हैं, ठीक है, ये बन जाते हैं फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, और ये फिर क्या होंगे आगे जाकर यहाँ पे ये जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो यहाँ पे इस एंजाइम को वर्क कौन कर रहे हैं, यहाँ पे वो है फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम की मदद से, इस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो आपने देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने देखा कि जो फॉस्फो इनोल पायरुवेट जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो जो है ग्लाइकोलाइसिस के जो रिवर्सिबल पाथवे उसको फॉलो करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, NAD+ जो होते हैं वो आप पता है यहाँ पे NADH+ H जो होते हैं ये भी बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो गया किस में, फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, और फिर यहाँ पे क्या होते हैं फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो ये जो है ये प्रक्रिया जो है चल रहे हैं ये। उसके बाद फर्दर क्या होता है, ठीक है ना। जो थर्ड जो है वो होंगे कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू ग्लूकोज। अब जो हमको मिले हैं मतलब जो नेक्स्ट जो होंगे अब कन्वर्सन होंगे किसका, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्सन होंगे वो कैसे होंगे, तो उसमें क्या लिखा गया देखते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज कैटेलाइज द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू ग्लूकोज। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेंगे दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है ना। वो क्या करेंगे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो होंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेटेज होंगे, ठीक है। तो इस एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। तो आपने देखा ये किस तरह से मतलब पायरुवेट, मतलब हम लोग अगर देखेंगे प्रिकर्सर यहाँ पे किसको लिए थे, अगर ध्यान में देखें डायग्राम में जो हमारा मेन जो प्रिकर्सर था यहाँ पे 1 नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। ये जो प्रिकर्सर जो पायरुवेट था, पायरुवेट किस तरह से कन्वर्ट होते 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 लास्ट में क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज, है ना। क्या बनते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है। हालांकि ये लगभग ग्लाइकोलाइसिस के जैसा है, मतलब रिवर्सिबल पाथवे है, लेकिन कुछ एंजाइम यहाँ पे अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इस जगह पे एक एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेटेज ये एक एंजाइम को कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ी एंजाइम जो है कुछ कुछ जगह पे क्या है अलग है यहाँ पे, ठीक है। 3 जगह पे आपको अलग देखने को मिलेंगे। और मतलब इसलिए स्टार्टिंग में लिखा गया था कि यहाँ पे 3 स्टेजेस जो होता बाईपास करते हैं ऑल्टरनेट एंजाइम को, यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया था, दैट इज़ यहाँ पे लिखा गया था ना, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेस और पायरुवेट काइनेस। तो ये बात को लिखी गई थी, ठीक है। तो ये 3 जगह जो एंजाइम है दैट इज हेक्सोकाइनेस, आप खुद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस और पायरुवेट काइनेस, ये 3 जगह यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। तो खैर हमको बस ये समझना है कि एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब हमको ग्लूकोज को बनाना है,
ठीक है। तो ग्लूकोज जो बनेंगे किससे बनेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है, दैट इज पायरुवेट। पायरुवेट एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब कंपाउंड है जो आगे जाके वो हमको क्या बना के देते हैं, ग्लूकोज बना के देते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से पायरुवेट से हमको मतलब ग्लूकोज को बनाना है, मतलब हमें ग्लूकोज बनाना है पायरुवेट से, क्या बनानी है हमको, ग्लूकोज बनानी। तो ये डायग्राम ही है जो ये आपको पूरा क्लियर कट डायग्राम ही है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको समझानी है, इसको अपने शब्दों में आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे जो भी है एक समरी है यहाँ पे, ये आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रही, तो आप थोड़ी समझ लेते हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है ब्रेन, NCNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इराइथ्रोसाइट्स, टेस्टिस एंड किडनी, मेडुला आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। आपको पता है ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। तो ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज हमको एनर्जी सप्लाई करते हैं, राइट। वो एनर्जी कहाँ पे ज़रूरत होती है, ब्रेन को ज़रूरत पड़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़रूरत पड़ेंगे, इराइथ्रोसाइट्स जो RBC है उनको ज़रूरत पड़ेंगे, टेस्टिस को ज़रूरत पड़ेंगे, किडनी का जो मेडुला है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये सब में क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो ग्लूकोज वो एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन एलोन रिक्वायर अबाउट 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे। ह्यूमन के जो ब्रेन होते हैं वो 120 ग्राम जो होते हैं डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है उनको ग्लूकोज, ठीक है। आउट ऑफ अबाउट 160 ग्राम नीडेड बाय द एंटायर बॉडी। पूरा वो एंटायर बॉडी में 160 ग्राम देखेंगे तो उसमें से 120 ग्राम जो होता है सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को, मतलब ब्रेन को ही ज़रूरत पड़ती है। Glucose is only source that supplies energy to the skeleton muscle under anaerobic condition। anaerobic condition में क्या होता है, skeleton muscle को भी क्या होता है, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो होता है सप्लाई करते हैं कौन, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो एनारोबिक कंडीशन मतलब आप समझते हो, एक होता है एरोबिक कंडीशन और एक होता है एनारोबिक कंडीशन, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। एक होता है एनारोबिक का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और एक होता है एरोबिक मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन फास्टिंग इवन मोर देन अ डे ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस must occur to meet the basal requirement of the body for glucose and to maintain the intermediates of citric acid cycle. This is essential for the survival of humans and other animals। जब कोई फास्टिंग में रहता है, एक दिन से ज़्यादा अगर फास्टिंग में रहता है, उस दौरान ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होते हैं और जो भी इंटरमीडिएट होते बनते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में, तो ये सब रिक्वायरमेंट जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान सब कुछ हो सकता है। और इंसान को जीने के लिए या कोई मनुष्य को जीने के लिए या जानवर को जीने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज द सर्टेन मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन द टिश्यूज एक्यूमुलेट इन द ब्लड। कुछ ऐसे भी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो टिश्यूज में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो लैक्टेट, ग्लिसरॉल है ना, प्रोपाइनेट, इट तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इफेक्टिवली क्लियर्स देम फ्रॉम द तो ब्लड। मतलब ये क्या करेंगे कि इन सब को जो भी प्रोड्यूस और जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में उसको क्या करेंगे, उनको क्लियर करने का काम करते हैं। तो आपने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस अपने आप में एक बड़ा सा लॉन्ग मतलब लॉन्ग टॉपिक है और बोल सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेनी नहीं, आपको ये जो डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। यहाँ पे जो एंजाइम है उस एंजाइम का जो नाम है यहाँ पे दैट इज़ फॉस्फेटेज है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये बातें रही, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लेना और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे। दैट इज़ एक्सप्लेन करने बोलेंगे आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो आपको समझ में आई कि हमको ग्लूकोज को बनाना है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स,
जैसे कि पायरुवेट हुए, ठीक है ना, तो पायरुवेट से बना सकते हैं। लैक्टेट भी हुए, उससे भी बन सकते हैं। तो लैक्टेट वाली जो बात है इसको यहाँ से देख लो, डायग्राम में ही आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो है यहाँ पे कि माना कि आपको साइटोसोल में लैक्टेट है, लैक्टेट आगे जाके क्या बन सकते हैं, पायरुवेट बन सकते हैं। अब ये पायरुवेट का क्या होता है आगे जाके, यही पायरुवेट का क्या होता है, कन्वर्सन होता है वो, है ना। वो कन्वर्सन कैसे होंगे, ये पायरुवेट जो है तो लैक्टेट के द्वारा भी बन सकता है, मैंने कहा आपको, ठीक है ना। तो यही मतलब लैक्टेट से पायरुवेट बना, पायरुवेट से ये पायरुवेट एंटी, है ना, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो है आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं मालेड में, मालेड बाहर निकल गए हैं, और फिर मालेड फिर से रीजनरेट माने कन्वर्ट होकर रीजनरेट हो जाते हैं किस में, ऑक्सैलो एसीटेट पे। और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर आगे जाके फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इस तरह से कन्वर्ट होते 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 लास्ट में वो बन जाते हैं क्या, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फिर यहाँ से कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फर्दर जो है वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज। इस तरह से हम लोगों ने देखा लैक्टेट से भी ग्लूकोज बन सकते हैं, और पायरुवेट, ये दोनों ही जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे और जो भी मैं अपलोड करूँगे तो हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये वीडियो जो है उन तक पहुँचे जिनके पास अब तक नोट्स नहीं है। हाँ, और मैं बार बार कहता हूँ आप जो भी लिखो अपने शब्दों में लिखिए, डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देख के समझ के आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर देते हुए जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।